डॉक्टर सुवर्णा तांबड़े। मैं एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ। मैं हम्म, नासिक में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 30 साल से। आई एम अ क्रिटिकल केयर फिजिशियन and हम्म, a person who does echocardiography and takes care of diabetes, hypertension, heart diseases. हम्म, लेकिन ये लॉकडाउन में मेरे पास काफी टाइम था और तब मैंने सोचा कि चलो कुछ ये करते हैं, कुछ खुद के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। वैसे तो मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बचपन से इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान धारणा करती हूँ। पिछले 22 साल से मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन फिर थोड़ा सा पॉजिटिविटी और चाहिए था मुझे। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने अफर्मेशंस के ऊपर पहले कोर्स किया। फिर बाद में मैं ग्रेटिट्यूड में आई है, मैजिक में अक्टूबर 2020 में मैं आई। और तब से मैं हर महीने ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मतलब जैसे 1 तारीख को शुरू कर देती हूँ मैं, 28 तारीख तक डेली का। जैसे आज डे 1 है, डे 2 है, जैसे आज 7 है। तो हाउ टू मेक सिचुएशंस इन योर लाइफ पॉजिटिव। तो डे 7 का लेसन आता है कि वी हैव टू राइट 10 थिंग्स विच आर पॉजिटिव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जिसको हम बुरा सोचते हैं उसके बारे में भी कुछ 10 चीजें लिखनी है। और डेली में मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। जैसे मैंने ऐसे डायरी की है, जैसे 2023 की डायरी है, तो कभी भी मिस नहीं होता क्योंकि उस दिन का पेज खुलता ही है। तो उस दिन सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिखना है। मेरे हॉस्पिटल में भी मैंने डायरी लिखी है, डायरी रखी है, तो उधर भी जाके मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। और एक डायरी मेरे पर्स में रखती हूँ मैं, जब भी टाइम मिला मैं ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देती हूँ। और ग्रेटिट्यूड स्टोन मेरे पास हमेशा रहता है, उसको देख के, उसको हाथ में पकड़ के मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचती रहती हूँ। वंडरफुल। और बहुत ग्रेटिट्यूड ने मुझे इतनी खुशी दी, इतनी खुशी दी। मतलब मेरे लाइफ में सब कुछ था। मैं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, मेरी फैमिली है अच्छे से, हस्बैंड, मेरी डॉटर है जो आईआईटी बॉम्बे से, उसने बीटेक किया हुआ है, बहुत अच्छी जॉब है उसकी। एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन मैं पता नहीं क्यों वैसे ना बहुत अनसेटिस्फाइड, दुखी दुखी जिंदगी जीती थी। लेकिन जब से मैं इसमें आ गई अफर्मेशंस में, ग्रेटिट्यूड में, इतनी खुशी मिली मुझे, इतनी खुशी मिली, मतलब बिना कारण ही खुश रहती। और हमेशा जैसे रास्ते पे ड्राइविंग करके जा रही हूँ तो कोई दिख रहा है मुझे रास्ते पे, कोई साफ सफाई कर रहे हैं, तो मैं उसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि अरे देखो इनके कारण इतनी रास्ता साफ है। हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग, साफ सफाई वाले लोग, सबको ग्रेटिट्यूड देते रहती हूँ मन ही मन में कि अरे हाँ ये देखो कितने लोग अच्छे काम कर रहे हैं। और हर चीज पे जैसे खुशी होती है, आनंद होता है। कोई भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव दिखता है कि अरे हाँ ये तो हुआ, इसमें कम से कम ये तो हुआ। और मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, मैंने खुद की बुक भी लिखी है। मैंने अफर्मेशंस खुद पढ़े, तो मैंने ए टू जेड अबाउट अफर्मेशंस करके मैंने खुद बुक की पब्लिश की है। ये अच्छा, अमेजोन पे अवेलेबल है। ठीक है। फिर एक सुपर पावर माइंडसेट करके भी बुक हम लिखी, आई एम अ को ऑथर इन दिस बुक एंड हम्म, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन। हम्म, एंड आई एम अ मेडिटेशन टीचर, आई टीच मेडिटेशन। हम्म, एंड आई एम हैप्पीनेस कोच। जैसे हम्म, आज बहुत सारा हैप्पीनेस का टॉपिक चल रहा था ना अपना डिस्कशन, तो मैं हैप्पीनेस पढ़ाती हूँ जाके लोगों को, और ऑनलाइन भी कोर्स लेती हूँ, हैप्पीनेस के वर्कशॉप लेती हूँ। हम्म, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं हैप्पीनेस के कोर्सेज लेती हूँ। तो उसमें मेजर पार्ट तो यही, जैसे माइंडसेट चेंज करने का ही होता है। जैसे हम्म, आज आप शेयर कर रहे थे ना, कोई भी सिचुएशन में, जैसे एक आपने हम्म, स्टोरी शेयर की कि एक बंदे का मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ, तो वो हम्म, पार्टी दे रहा था क्योंकि कम से कम वो तो जिंदा है। हाँ। तो रोंडा हमें यही सिखाती है, ग्रेटिट्यूड में भी रोंडा ने यही सिखाया है, मैजिक में भी, और ये जैसे डेली टीचिंग में भी यही सिखा रही है। हाँ। तो डॉक्टर स्वर्णा लेकिन जी, आपका ग्रेटिट्यूड में आने के बाद क्या ब्रेक थ्रू हुआ? एक तो आपने बताया कि आप वैसे ही अंदर से थोड़े से वो थे कि मेरे साथ कुछ है, तो वो चीज चेंज हुआ ग्रेटिट्यूड के बाद। और क्या चेंजेस हुए? कुछ और कोई ब्रेक थ्रू हुआ ऐसे? ब्रेक थ्रू ऐसे हुआ कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए। जैसे अच्छा। रिलेशनशिप में बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती थी पहले, तो रोंडा बोलती है कि नहीं, जब एक कंप्लेंट करोगे तो ग्रेटिट्यूड लिखना है। हाँ, हाँ, तो हाँ। जैसे जब भी कभी मुंह से कंप्लेंट निकला तो मैं वो डायरी खोल के बैठ जाती हूँ कि नहीं नहीं, ये आदमी में क्या अच्छा है, देखो उसके लिए ग्रेटफुल मैं हो सकती हूँ। हम्म, फिर मैं लिखती हूँ, जाके उसको बोलती भी हूँ कि अरे हाँ देखो दिस इज गुड। और फिर मुझे ये समझ में आया, मेरे और हस्बैंड में के बीच में कभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, कुछ झगड़ा होता था ना, तो हम्म, मुझे ऐसे पता चला कि ही नीड्स प्रेज, उनको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को। तो हम्म, हमने तो ग्रेटिट्यूड में बहुत सीखा है अप्रिसिएशन, तो मैं डेली उनको अप्रिसिएशन देती हूँ, तो वो बहुत खुश रहते हैं। हम्म। फिर आज
बेटी चैप्टर में था ना शायद कि आप एप्रिसिएशन दो, तो वो यस एप्रिसिएशन इज वेरी वेरी गुड, यू नो, इट ब्रिंग्स यू टू फ्रीक्वेंसी। यस, यस वो यस आपका एक तो मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ। हस्बैंड के साथ हुआ है ना, एक हम्म, और हस्बैंड के साथ, एंड दूसरे रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हुए फैमिली। यस मेरी, हाँ वो दूसरे में जैसे सासू माँ के साथ, मेरे डॉटर के साथ, मेरे सिस्टर्स के साथ, तो जैसे हर एक आदमी को ना मतलब हमारा पहले मेरा कैसा था कि उसको उसकी गलतियां उसको दिखा दो कि तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है, तो लोगों को Everybody कोई had भी that. गलतियां, हाँ गलतियां सुनना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर तुम उसको अप्रिशिएट करो कि अरे ये तुमने काम बहुत अच्छा किया था, ये तुमने काम इतना अच्छा किया था, ये तुम अच्छा करती हो, तुमने मेरे लिए ये किया, तुमने मेरी मदर के लिए ये किया, ऐसे बोलो ना, और तुम कितने अच्छा खाना बनाती हो, तुम कितना अच्छा केयर करती हो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग खुश होते हैं। तो मैं आजकल ढूंढ के चुन के कहीं किसी के घर में भी जाती हूँ ना, तो वहां के लोगों के क्वालिटीज देखती हूँ कि क्या है उनमें, और फिर उनके सामने जाके मन से अपने दिल से अप्रिशिएट करती हूँ उनको कि देखो आपने ये किया, आप ये करते हो, ये कितनी अच्छी बात है। तो बहुत मतलब इससे रिलेशनशिप में बहुत फायदा हुआ मुझे। सो जो आपने बताया कि आपकी ग्रेटिट्यूड जर्नी में आने के बाद, एक तो आपने बुक कब लिखी थी डॉक्टर सुवर्णा, ये पहले ये बाद में ही लिखा मैंने, नहीं बाद में लिखी, जब वो मैं भी ये आपका जर्नी में उसी आई के तब बाद हुआ, मैंने, वो भी बताओ यस तो ये आप, सब मेरा ये जर्नी में ही हुआ है। मैं ही गिन रही हूँ आपके ब्रेक थ्रूज, आप खुद बता नहीं रहे हो। देखो ये बुक मैंने पब्लिश की ग्रेटिट्यूड में आने के बाद, दो मैं चार एफिलिएट एफर्मेशन कोच तो बता बनी। दीजिए मैडम, हाँ दो चार एफर्मेशन तो हमको बता दीजिए, जितने लोग हम सुन रहे हैं आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, पीपल वांट टू हियर अबाउट योर एफर्मेशंस, कैन यू रीड इट देखो, डॉक्टर सुवर्णा? हाँ अफर्मेशंस तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के ऊपर दिए हैं, ए टू जेड, मतलब सभी चीजों के लिए। वो तो कह रही है ये दो बुक चार, जो वो है, कह रही है दो चार पढ़ के सुना दो, वो ये कह रहे हैं आपको हाँ रिक्वेस्ट। देखो यस यस, तो बुक के 3 भाग है, 3 भागों में डिवाइड की है बुक। तो पहले तो ए से शुरुआत होते हैं अफर्मेशंस, बी से शुरुआत होते हैं अफर्मेशंस, वो दिए है। दूसरे पार्ट्स में अफर्मेशंस फॉर वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ, जैसे हेल्थ के लिए क्या बोलना चाहिए, रिलेशनशिप के लिए क्या बोलना चाहिए, वेल्थ के लिए क्या बोलना चाहिए, ऐसे दिए है। और तीसरे पार्ट में हमने दिया है कि अफर्मेशन जैसे क्या है, अफर्मेशंस क्यों बोलनी चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस है, ये कैसे बनाए जा सकते हैं, क्यों बनाने हैं। जैसे मेरा कुछ, अगर मेरा एक पैटर्न है पर्टिकुलरली कि मैंने अभी जैसे बोला कि मैं लोगों की गलतियां निकालती थी, तो अगर वो गलतियां निकालने का मेरा पैटर्न है, मुझे समझ में आ गया, तो उसके लिए मैं एक अफर्मेशन बनाऊंगी कि आई अप्रिशिएट पीपल, और वो मैं बार बार बोलूंगी। जैसे ये मैं बार मैं आई अप्रिशिएट पीपल बोलूंगी, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगा कि आई अप्रिशिएट पीपल, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मेरा ये बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप तो जैसे हैप्पीनेस के ऊपर मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है, affirmations. I am happy. I make other people happy. I enjoy being happy. Happiness is in my blood. Wherever I go, I spread happiness. I like to make other people happy. ऐसे सिंपल अफर्मेशन, ये इतने सिंपल है ना, जैसे मतलब इसका जो अगर एज ग्रुप आप बोले, लिखा है अमेजोन पे मैंने कि 3 साल से बच्चे भी ये कर सकते हैं। 3 साल के बच्चे भी अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी ए टू जेड है ना, तो एल पे क्या लिखे हैं मैंने, एल पे अफर्मेशंस लिखे हैं, आई एम द लव, आई एम लव्ड, आई एम लवली, आई एम लवेबल, I love myself. I like myself. I am in love with my body. I am in love with the universe. I learn to keep myself updated. I believe in law of attraction. I have the latest knowledge. I listen carefully. I am leaving a legacy for my next generation. तो एल से शुरू होने वाले ये सब अफर्मेशंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर और ऐसे मतलब अफर्मेशंस क्यों कैसे बनाना है, ये पहला पार्ट है। फिर हर एक वर्ड के लिए एक अफर्मेशन है और हर एक एरिया के लिए अफर्मेशन है। वरना आपको ये जर्नी के बारे पता कैसे चला इसके बारे में? हाँ मैंने वही बोला ना कि लॉकडाउन में ना मेरी मतलब मेरे पास बहुत टाइम था। एक पहली चीज ये हुई, दूसरी चीज मेरी एक फ्रेंड है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था।
तो वो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह सब हो गया और उसके बाद ना उसने मिरर में अफर्मेशंस का एक कोर्स किया था और वो पूरे ट्रीटमेंट से अच्छे से बाहर आई है और बहुत अच्छी अभी हैप्पी हेल्दी लाइफ वो जी रही है। तो मैंने उसको एक बार पूछा कि अरे ये कैसे, मतलब कितना खुश रहती हो तुम? उल्टा ऐसे हुआ कि तुमको कैंसर हुआ और उसके बाद तुम ज्यादा खुश हो। तो वो बोली कि मैंने एक अफर्मेशंस का ऐसे कोर्स किया है। तो मैं तो बीइंग डॉक्टर बहुत बिजी रहती थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो मुझे बोल रही थी कि तुम करो करो एक बार कोर्स। मैंने बोला, तब मैं लैंडमार्क के कोर्सेज कर रही थी, तो मैंने बोला नहीं, लैंडमार्क के कोर्स से भी बहुत कुछ मिलता है, तो मैं वो कर रही हूँ अभी। फिर लॉकडाउन जब आया तो बहुत टाइम था मेरे पास एक तो, और दूसरा ये जो अफर्मेशंस का कोर्स था ये ऑनलाइन अवेलेबल था। जो टीचर ने मेरे फ्रेंड को पढ़ाया वो टीचर ऑनलाइन भी ले रही थी। तो मैंने बोला ठीक है चलो एनरोल कर लेते हैं। मैंने ऑनलाइन कर लिया और ये मुझे इतना अच्छा लगा अफर्मेशंस। और फिर मैंने मतलब मुझे पता चला कि लुइस है ये ऑथर है जो अफर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ लिखती है और पब्लिश किया है उसने, उसको बहुत सारे वीडियोस वगैरह है। तो वो करते करते फिर मैं बाद में अब्राहम हिक्स का देखा मैंने वीडियो। अब्राहम हिक्स की भी बहुत सारी थियरीज और बहुत सारे बुक्स है और बहुत अच्छे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाती है। फिर बाद में एक मेरा फ्रेंड मैजिक बुक पढ़ रही थी, तो वो बोला कि अरे तू अब्राहम हिक्स और लुइस है पढ़ रही है और उनके कोर्सेज कर रही है। तो मैं इंडियन लोगों के कोर्सेज नहीं करती थी, मैं इंटरनेशनल कोर्सेज करती थी। क्योंकि मैं यूट्यूब में इंटरनेशनल कोर्स सुनती थी, इंग्लिश ऑडियो सुनती थी, वीडियो सुनती थी, तो उधर के एडवर्टाइज आते थे मुझे, तो मैं वहां पे कर रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड इंडिया में कर रही थी मैजिक, तो वो बोली कि तू इतने इंटरनेशनल डॉलर्स में फी भर के कर रही है इंटरनेशनल कोर्सेज, तो ये इंडियन करके देख, मैजिक ही है और ओरोंडा बर्न का बुक है। तो मैंने अक्टूबर 2020 में मैंने मैजिक ज्वाइन किया। एक ग्रेटिट्यूड क्लब करके है उसमें। तो तब से मैंने जो शुरू किया, तो तब से मैंने एक महीना भी ऐसा नहीं गया है कि मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। हर महीने हर डेट, मतलब आज 2 तारीख का है तो 2 तारीख का चैप्टर। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या की है, मैजिक बुक है ना, तो इसका एक एक चैप्टर मैंने मेरे खुद के वॉइस में ऑडियो रिकॉर्ड किया है मेरे फोन में। तो जैसे आज 1 तारीख का है तो मैं पहला चैप्टर खुद सुन लेती हूँ, 2 तारीख है तो मैं दूसरा चैप्टर, ऐसे ही कुछ काम करते करते अपना मॉर्निंग का रूटीन में अपना चैप्टर सुन लेने का मेरे खुद के वॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हर मतलब अक्टूबर 2020 से हर महीने मैं खुद ग्रेटिट्यूड करती ही हूँ, चाहे कोई साथ हो ना हो। कोई अगर साथ में है, जैसे मेरे फ्रेंड अगर पूछती कि चलो हम भी तेरे साथ आएंगे, तो उनके साथ करती हूँ। फिर मैं व्हाट्सएप पे उनको ऑडियो भेज देती हूँ और फिर उनको कुछ अगर होमवर्क करने में कुछ डाउट्स है तो वो सॉल्व करती हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को मैंने ऐसे ये करवाया है, ग्रेटिट्यूड मैजिक करवाया है। आप अपने समराइज करके ब्रेक थ्रू से एक बार और गिना दीजिए, फिर हम क्लोज करते हैं कि आपका क्या क्या हुआ था ब्रेक थ्रू आफ्टर कमिंग इनटू द ग्रेटिट्यूड दिस थिंग जर्नी। हाँ, पहला ब्रेक थ्रू ये हुआ कि मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ और मैं भी हैप्पीनेस कोच बन गई, लोगों को हैप्पी रहना सिखाती हूँ। मतलब जो बंदा इतना दुखी रहता था, मैं खुद ही दुखी रहती थी, अभी लोगों को So she's justifying the thing what was coming in today's chapter कि the happiness is not related to what you have in life. Okay, yes. So she's proving that. मैं इतनी दुखी रहती थी और लोग मेरी जिंदगी की तरफ देखते बोलते थे कि तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ दुख का कारण ही नहीं है, तो तुम दुखी रहती है। तब मुझे नहीं समझ में आता था, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आ गया, अरे सच में कारण नहीं था। कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। ओके, सो उसके बाद वो बुक आपने लिखी है ना? बुक, हाँ, मैंने 2 बुक लिखी है, 2 बुक मेरे अमेज़न पे अवेलेबल है। फिर रिलेशनशिप में मैंने बहुत ब्रेक थ्रू किया और मनी का तो पहले से ही मेरा अच्छा था और अच्छा होने लगा मनी का, मतलब वेल्थ का। फिर हेल्थ का मैंने 10 kg वेट लॉस किया है, प्योर फैट लॉस, दैट आल्सो प्योर। आई गो टू जिम, मेरे मसल्स वैसे की वैसे उतना ज्यादा स्ट्रांग हो गए मेरे मसल। मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ और मैंने प्योर 10 kg फैट लॉस किया है। ग्रेट, वाओ। मतलब हर एरिया में ऐसा एक भी एरिया नहीं है कि जहाँ पे मेरा ब्रेक थ्रू नहीं है। हेल्थ में है, वेल्थ में है, हैप्पीनेस में है, रिलेशनशिप में है, स्पिरिचुअलिटी में है, सोशल कंट्रीब्यूशन में है, प्रोफेशन में है, सब जगह है। गुड। तो कुछ सवाल, कुछ मैसेज आया था, 1 क्वेश्चन प्लीज ऐसे। हाँ, कौन है ये? आरती। हाँ, देख लो। आरती बोलिए, आरती ने कुछ सवाल। क्वेश्चन प्लीज आरती, यू सेड 1 क्वेश्चन प्लीज। किसके लिए क्वेश्चन है ये आरती? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी
कि हर मंथ करते हैं, तो फिर क्या ड्रीम लिस्ट दोबारा हर मंथ रिपीट करते हैं या हाँ। चेंज करते हैं? मेरे ड्रीम लिस्ट कैसे देखो, टॉप 5 है, टॉप 10 है, टॉप 50 है, ऐसे है। तो टॉप 5 तो हर रोज गिनती हूँ मैं। मेरे टाइप अच्छा। 5 है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। बिल्कुल इस पे मतलब उंगली पे गिनती हूँ मैं। अच्छा। मुझे हेल्थ में क्या चाहिए, वेल्थ में क्या चाहिए, हैप्पीनेस में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए और सोशल कंट्रीब्यूशन में क्या चाहिए। फिर अच्छा। टॉप 10 में थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में जाती हूँ मैं। फिर एग्जैक्ट लिखती हूँ वेल्थ कितना चाहिए, क्या चाहिए, फिर और स्पेसिफिक कर देती हूँ। सेम रहते हैं लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं। और फिर चेक भी हर मंथ क्या उसको दोबारा वो करती है या? चेक में विजुअलाइज करती हूँ या तो प्रिंट आउट करके लिख देती हूँ और चिपका देती हूँ मेरी डायरी में। नहीं, चेंज करते हैं हर मंथ? हाँ, अमाउंट चेंज करती रहती हूँ। अगर कुछ मुझे चाहिए, ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। छोटे छोटे चेक तो ऐसे यूं ही हो जाते हैं, बड़े बड़े भी किए हैं मैंने। अच्छा, ठीक है मैम, मैं थैंक खुद यू। वर्किंग हूँ, डॉक्टर हूँ, पैसे कमाती हूँ, तो पैसे का तो कोई मतलब मुझे हाँ। कुछ ऐसे रहता नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं, ऐसे होता नहीं है। हमेशा हमेशा मुझे जो कुछ चाहिए उसके लिए मेरे पास पैसे रहते ही है। हाँ, मेनली मैं ड्रीम्स के लिए पूछना चाह रही थी कि हर मंथ मतलब बड़ा मुश्किल है हर मंथ उसको वो करना। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास देखो एक कार्ड ऐसे रहता है। कार्ड पे मैं हर रोज लिखती हूँ ऑलमोस्ट मेरे क्या ड्रीम से, डिजायर से। और एक बड़ा भी कार्ड बना के मैंने विजन बोर्ड पे चिपकाया है, तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। उसमें टॉप 10 लिखे हुए हैं मेरे। वो फिक्स है, टॉप 10 क्या है मुझे वो फिक्स है। मुझे एक ये मतलब खुद का बंगलो चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, मुझे टूर टू अमेरिका चाहिए, ये सब मेरे फिक्स है। अच्छा, हम्म, उन्हीं को ही फिर हर मंथ मतलब वही दोबारा लिख लिखते हो लेती और हूँ, फिर? बुधवार अच्छा, लिख लेती हूँ। ठीक है, वही हर मंथ दोबारा लिख लेते हो और फिर उनको विजुअलाइज करते हो। ड्रीम्स हम्म, सारे तरह के हो सकते हैं ना, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये छोटे हाँ फोकस करती होंगी वो मटेरियलाइज कर जाते होंगे। फिर उसके बाद हाँ, ये जो फार्म हाउस वाला है वो थोड़ा सा होगा जो टाइम कंटिन्यूशन। लगेगा, अभी नहीं हुआ हाँ है। फार्म हाउस हाँ मतलब जमीन खरीदी हमने, उसको घर हाँ नहीं बनाया उसमें हाँ हमने। हाँ। अभी तो अमेरिका का मेरा नहीं रियलाइज हुआ है। अमेरिका में मुझे जाना है टूर के लिए, जैसे कल बोल रहे थे ना हमारे सर। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा भी ड्रीम है। मैंने भी विजन बोर्ड पे अमेरिका का फोटो लगा के रखा हुआ है। डिस्नीलैंड का नहीं है लेकिन स्टैचू का लगा के रखा है। विजन बोर्ड परमानेंट बना के रखा है मेरे बेडरूम में, वो देखती हूँ। थैंक यू मैम। good. Any more questions? Otherwise, we'll close for the day. It's already 10. कैन यू हैव और कॉन्टेक्ट नंबर सुवर्णा जी? यस, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ ना, उसमें मेरा नंबर है, देख लीजिए। हाँ जी, ये 66 डेज हैप्पी थॉट्स वाले ग्रुप में इनका नंबर हाँ है। वो मैं, हाँ यस। हाँ ओके। और कुछ पूछना है आपको मैडम? किसी को कुछ और पूछना है? नहीं, बहुत आप कुछ बढ़िया पूछना है क्या ट्रेनिंग मुझे? की है, नहीं बहुत नहीं बहुत नहीं मैं धन्यवाद। थैंक यू सुवर्णा जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। thank you Suvarna ji, there was lots of thanks, wonderful things, and you summarized it also very well, so that was what I wanted. And we Yeah. close the day for today, so all of you can just take leave and we can join in tomorrow once again. Wish you all Yes. the best and have a happy night. Yes, happy.